जिसमें भाई इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन साइकिल क्या रहने वाली है, सिलेक्शन जो प्रक्रिया चलती है उसमें किस तरीके से इंटरव्यू राउंड होते हैं, टेस्ट स्किल्स क्या है, मैनेजर राउंड क्या होने वाला है, एचआर राउंड क्या होने वाला है, क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं, कंफर्मेशन कितने दिन में आती है वो चीज भी आपको मैं बताने वाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो भी चीज आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। साथ में फिर ऑफर लेटर कब आता है, कंफर्मेशन की मेल कब आती है कि ऑफर लेटर आएगा, उस दिन को कितने दिन तक आता है वो आपके लिए मैं बताना चाहूंगा। साथ में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या है और हायरिंग किस कब आती है और बस में भाई वर्क फ्रॉम होम कब मिलता है, वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें सारी चीजें तुमको कवर करने की कोशिश करूंगा, तो भाई वीडियो को एंड तक वॉच करना, सारी चीजें आपको डाउट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बंदे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और उनको राउंड क्लियर होते हैं, फिर वो कंफ्यूजिंग रहते हैं कि भाई कितने दिन तक आएगा। तो वो भी सारी चीजें बार बार कमेंट करने से अच्छा है कि इस टॉपिक्स पे एक वीडियो बना के प्रॉपर आपको एक प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो भाई सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते, ज्यादा बात ना करते हुए। हेलो दोस्तों, कैसे सभी में बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फाइनली मस्त होंगे। सभी भाई को रोम रोम दिलता है। तो सभी भाइयों को मैं बता दूं सबसे पहले इंटरव्यू की प्रक्रिया। इंटरव्यू क्या होता है, देखो जब भी आप कभी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले दिमाग में यही रहता है लोकेशन। लोकेशन कौन सी रहने वाली है, लोकेशन मैंने आपको बता दी, नोएडा 144 रहने वाली है, EXL। ठीक है, जब आप वहां से नोएडा 143 पे मेट्रो पे उतरोगे, नीचे 10 रुपए लगेंगे, EXL कंपनी में पहुंच जाओगे। वहां पे बाद आपको एक स्कैनर मिलेगा गेट के बाहर, आप वहां पे स्कैन करोगे, अपने फिल करोगे, वहां पे किससे मिलना है, किस पर्सन से मिलना है, HR वगैरह आप डाल दोगे, साथ में अपना फोटो वोटो वगैरह सेल्फी लेके अपलोड कर दोगे, तो आपके वहां पे एंट्री मिल जाएगी। उस पर आ जाएगा थैंक्स फॉर विजिटिंग वाला। ठीक है, तो अब जब अंदर जाओगे तो वहां पे गार्ड बैठा रहेगा और अंदर तो वहां पे वो गार्ड पंचिंग करेगा, तो आपको वो गेट खुल जाएंगे, अंदर चले जाओगे कैंटीन वगैरह में। तो वहां पे आप देखोगे तो लाइन लग रही होगी कॉफी, लेकिन आप वहां पे जाके घबरा मत जाना, क्योंकि वहां पे डेली हायरिंग चलती रहती है, अलग अलग प्रोसेस की चलती है। तो जो आप प्रोसेस की हायरिंग के लिए आप जा रहे हो तो वो आपको वहां पे बता देना है, और आपको गार्ड वगैरह और आपको क्या चीज वहां पे लेके जानी है। तो आपको सिर्फ फोन होना चाहिए आपके साथ, और आपके साथ में कोई टच वॉच या फिर लैपटॉप वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ भाई सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन साइकिल क्या होती है। अब इसमें देखो, पहला तो आपका जब जाओगे वहां पर अपना रिज्यूम वगैरह लेके, तो रिज्यूम का आपको क्या लेके जाना है, पासपोर्ट साइज की फोटो और दो रिज्यूम लेके जाना है, और वहां पे ऊपर रेफरेंस वगैरह मेंशन कर देना, जो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, अब वहां पे आप जब एंट्री कराओगे तो आपका फोन का डिवाइस वहां पे आप OTP SMS आएगा, वहां पे सारी चीजें वहां पे रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद आपका रिज्यूम वहां पे ले लिया जाएगा, रिज्यूम लेके आपको भाई HR के पास जाएगा, HR आपका राउंड लेगा, आपका नाम बोला जाएगा, वहां पे आपको बैठाया जाएगा। राउंड लेने के बाद HR आपसे क्या क्या पूछेगी आपको मैं साथ में बताता चलता हूँ। साथ में मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां पे मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हो। लेकिन HR में क्या क्या पूछा जाता है, बेसिकली अगर आप एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस आप वहां पे जॉब क्या करते थे, आपका वर्क रोल क्या है, आप साथ में अपने वहां पे जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो, आप ये सल कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ज्यादा कुछ आपका कोई मोटिव नहीं रहता, आपके पर्सनल डिटेल्स के बारे में HR को मोटिव रहता है। ठीक है, आप और साथ में आपकी वैसे वो इंग्लिश चेक करना चाहती है। उसके बाद आपका HR राउंड क्लियर होता है, फिर आपका आता है भाई टेस्ट। अब टेस्ट में क्या चीज पूछते हैं, अब टेस्ट की में आप मेरी बात सुन लो, टेस्ट में क्या होता है, इसमें दो दो कंडीशन रहती हैं। पहली कंडीशन ये है, जो भी कैंडिडेट डायरेक्ट जाते हैं उनके लिए भाई टेस्ट रहता है। टेस्ट में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10वीं क्लास की इंग्लिश रहती है टोटल। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे सेंटेंस रहेंगे, आपको कोई पैराग्राफ 60 वर्ड का आपको नोट लिखने के लिए बोल देंगे, लिखो, तो वो सारी चीजें रहती हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, बेसिकली अगर वहां पे बंदे बहुत ज्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं और वहां पे बंदे सिलेक्ट भी होते हैं, तो उस अगर वो आप टेस्ट को पास करके आते हो तो फिर होता है आपका मैनेजर राउंड। मैनेजर राउंड में कभी भी एक्सेल कंपनी में जाओगे तो वहां पे हो सकता है मैनेजर आपको फेस टू फेस मिले, वरना आपको लैपटॉप रखा रहेगा मेज पे, आप कैबिन में जाओगे, वीडियो कॉल चलती रहती है, आपका भाई वो घर से ही लेते रहते हैं मैनेजर। ठीक है, आपके लिए एक चीज मैंने ये क्लियर कर दी। अब उसके बाद जब आपका अगर वहां पे आपका क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से आप बता पाते हो, तो आपको सिलेक्शन प्रक्रिया वहां पे HR तुरंत की तुरंत कंफर्मेशन देती है कि आप बैठ जाइए या फिर आप घर चले जाइए। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे सबसे बड़ा खेल क्या होता है। देखो, अगर आपसे बोला जाता है कि आप घर चले जाइए और आपको हम कॉल करके बता देंगे, ये चीज अगर बोली जाती है तो समझ लो भाई तुम्हारा 80% फेल है। ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आपसे ये बोला जाता है कि आप वेट करिए, हम आपको बताते हैं, या फिर आपको ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है और मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, या फिर कंडीशन हो सकती है कि आप इंटरव्यू देने के बाद आपको वहां पे हैंड टू हैंड बता दिया जाता है यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, तो वहां पे उस कंडीशन में आपका 100% पक्का हो जाता है। 100% ना, 90% ले लो, 90%। आगे की 10% की प्रक्रिया मैं बताऊंगा साथ में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप घर चले जाते हो तो आपके दिमाग में ये डाउट चलता रहता है कि भाई हमारा तो अच्छा गया इंटरव्यू, अब भाई क्या हमें सिलेक्ट करेंगे, कॉल कब तक आएगी, ये सारी चीजें कंफ्यूज। एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, 3 दिन निकल जाता है, कॉल ही नहीं आती है। तो फिर आगे भाई मेरी वीडियो पे कमेंट करते हो कि भाई कितने दिन बाद कॉल आती है, तो यहाँ पे बंदे फंसते हैं। वहां पे देखो क्या होता है, आपको पता है आपके इंटरव्यू किस तरीके से गए। अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है,
तो आप ना 3-4 दिन तक वेट करने के बाद आप दोबारा अपने एचआर से कांटेक्ट कर सकते हो कि मैम मेरा किस तरीके से क्या है, फॉलोअप ले सकते हो एक तरीके से। अगर आप फॉलोअप ही नहीं लोगे तो फिर एचआर को भी क्या पड़ी है, भाड़ में जाए भाई, दूसरा बंदा है सिलेक्ट ऑलरेडी। तो वही चीज आपको वहां पे क्या करनी है कि आप 2-4 दिन तक वेट करो आराम से। अगर आपको लगता है कि मेरे सिलेक्शन हो चुका है या फिर वहां पे बोल दिया गया है यू आर सिलेक्टेड, तो आपको भाई एक बार फॉलोअप जरूर लेना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एचआर को तुम परेशानी कर दो कॉल कर करके, क्योंकि उनके पास और भी काम रहते हैं, बिजी रहते हैं, डेली हायरिंग चलती है, तो आपका कॉल पिकअप ना कर पाए तो भाई परेशान मत करना, ठीक है। क्योंकि इरिटेट अगर एचआर हो जाएगी ना, फिर आपको रिजेक्ट भी मार सकती है। अब बात आती है कि अगर वहां पे यू आर सिलेक्टेड बोल दिया तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल आ जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक डेट बता दी जाएगी, आपके पास मेल आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि क्या उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, अब वो प्रक्रिया देख लेते हैं। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उस दिन आपको ऑलरेडी एचआर कंफर्मेशन करेगी कि यू आर सिलेक्टेड। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसको हम बोलते हैं TY/DY, ठीक है, एक शॉर्ट में बोलते हैं। EXL की लैंग्वेज में TY/DY की वहाँ पे टीम रहती है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है, वो टीम। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जाने हैं। देखो आपका भाई ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी, 12th की मार्कशीट आपकी, ठीक है, साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका भाई अगर आप एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हो तो एक्सपीरियंस के लिए आपकी सैलरी स्लिप लगेगी 3 मंथ की, और भाई आपकी 6 महीने की स्टेटमेंट बैंक की, वो आपको वहाँ पे मांगी जाती है। कभी कभी आप 3 महीने की बैंक की स्टेटमेंट भी ले लेते हैं, लेकिन 6 मंथ की लेते हैं। अब एक चीज आपको वहाँ पे मेक श्योर नोट करनी है कि भाई कभी भी अपनी सैलरी स्लिप वगैरह वहाँ पे एडिट करके मत बताना, क्योंकि वहाँ पे वो सारी ऑलरेडी ट्रैक रहता है, आपका UN नंबर पे ट्रैक कर लेते हैं, और साथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो भी वहाँ पे चेक कर लेते हैं। साथ में आपकी कंपनी में वेरिफिकेशन के लिए भी जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका ऑफर लेटर आता है, तो आपके फिर वेरिफिकेशन, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, कहीं पुलिस में तो नहीं पकड़ लिया, कहीं ये बाकी में उस कंपनी में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी आप वो चेक करते हैं। तो वहां पे सारी चीजें भाई एकदम रियल होती हैं, ठीक है। तो कभी भी फेक वगैरह एडिट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि एचआर सब पकड़ लेती है। MNC कंपनी है, BPO सेक्टर नहीं है, जो इतना टाइम नहीं है कि BPO सेक्टर में क्या होता है, कॉल करके पूछ लेते हैं कि भैया तुम्हारी कंपनी में बंदा काम करा है, हाँ भैया करा है, कितनी सैलरी, इतनी सैलरी, बस। जो अगर कभी कभी तो मैनेजर के HR को ही पटा लेते हैं कि भैया 30,000 बता दियो, कि वो 100-500 रुपये वहां पे दे के एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो चीज नहीं होती भाई, अपना उनका एक अलग टीम रहती है जो बैकग्राउंड फील्ड में जाती है, घूमती है, पूछती है कि ये बाकी में है, नोट करके लेके आती है, सिग्नेचर करा के लेके आती है भाई बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मतलब है आप जहाँ पे आप रह रहे हो, आपके घर कहाँ पे है, बाकी में आप वहाँ पर रह रहे हो नहीं रह रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें। MNC कंपनी बहुत ज्यादा टफ है भाई, ज्वाइन करने के लिए लाइफ स्टाइल सेटल है, लेकिन उसकी दिक्कत पहले भी बहुत ज्यादा है। तो आप अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट में। मैंने बता दिया आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो सैलरी स्लिप वगैरह होगी, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपकी भाई ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आप जो भी है, और एक्सपीरियंस लेटर, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर भी आपका वहाँ पे काउंट होगा। वैक्सीन वगैरह आपके पास नहीं हो, कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट रहता है वो, अगर वो आपके पास नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई आपका फिर TY/DY कंप्लीट होने के बाद दिमाग में चलता है कि ऑफर लेटर कब आएगा, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया। अब भाई क्या कब ऑफर लेटर आएगा, दिमाग में ये सारी चीजें चलती रहती है। तो आपको लिए मैं बता दूं, देखो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, पता रहती है कि भाई ये इस बंदे का डॉक्यूमेंट हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, अब इसको ऑफर लेटर कब देना है, कब उस प्रोसेस, अब जिस प्रोसेस के लिए वो ज्वाइनिंग करना चाहता है, अब वो प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। अगर इमीडिएटली प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो आपको वो ऑफर लेटर हैंड टू हैंड करवा देगी। अगर आपके प्रोसेस स्टार्ट होने में अगर टाइम है 10 दिन का या 5 दिन का, तो उसी हिसाब से वो ऑफर लेटर आराम से भेजते हैं बंदे। अब बात आती है कि भाई ऑफर लेटर कितने दिन बाद आता है। अब ऑफर लेटर कितने दिन बाद आता है, देखो भाई मोस्ट ऑफ द ऑफर लेटर हैंड टू हैंड आ जाता है, लेकिन कभी कभी वो डिले भी कर देते हैं 10 या 5 दिन का, या फिर कभी कभी प्रोसेस भी होल्ड पे हो जाता है। अब होल्ड पे होने का मतलब क्या है कि भाई सारी लड़कों की उम्मीद पे पानी फिर जाता है। ऐसे कुछ केसेस आए हैं जो बंदे होल्ड पे रहे हैं, होल्ड पे हैं बंदे वो अब भी, ठीक है। तो होल्ड पे प्रोसेस का रहने का मतलब या तो वो प्रोसेस में अभी होल्ड इसलिए है, प्रोजेक्ट के लिए वो बेंच बन रहा है, वो प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट ही नहीं करना चाहता हो, ठीक है, अभी वो प्रोजेक्ट रेडी ही नहीं हुआ हो, तो वह बंदे उस टाइम पे फिर होल्ड पर रहते हैं। जब वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से रेडी हो जाता है तो उस बैच में जो भी होल्ड है वो बंदे अनहोल्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको रिजेक्ट ही मार दिया जाता है, लेकिन उनके निगाह में रहती है, लेकिन फिर भी वो कैंडिडेट एक बार कांटेक्ट में बने रहें अपने HR की में,
ताकि भाई आपको सारी अपडेट मिलती रहे। तो अब मेरे कुल मिला के कहने का मतलब है कि भाई आपको जिस दिन आपकी स्टार्ट डेट लिखी रहती है उसके 2-3 दिन पहले ही आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। स्टार्ट डेट का मतलब वो समझ गए होंगे, पोर्टल पे जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे शो करता है ना, एक्सेप्ट, वहाँ पे वो सारी चीजें वहाँ पे शो होती हैं। ठीक है, हम बात करें तो भाई ज्वाइनिंग की। अब ज्वाइनिंग में क्या है, ज्वाइनिंग डेट में क्या क्या उसको जिस दिन ज्वाइनिंग रहती है उस दिन ज्वाइनिंग डेट में वो बनते जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसा क्या होता है, क्योंकि बहुत से बंदों के दिमाग में डाउट रहता है। फर्स्ट टाइम वो डरे भी रहते हैं कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है, साथ में उस दिन क्या होगा, हमसे क्या पूछा जाएगा, वहाँ पे क्या क्या चीजें हमसे ली जाएंगी। तो आपके लिए मैं बता दूं, ज्वाइनिंग डेट का मतलब है आपका सारा चीज तो क्लियर हो चुका है। और हाँ, एक चीज और, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ना उस दिन आपको वो टाइपिंग टेस्ट भी लेते हैं। ठीक है ना, कभी कभी वो टाइपिंग टेस्ट पहले ही ले लेते हैं, लेकिन जिस दिन आपका ज्वाइनिंग डी वाई की जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट भी लेते हैं। कभी कभी वो टिक मार्क फॉर्म भी दे देते हैं कि भाई आप कितनी नॉलेज है, या फिर ऑलरेडी वो वहाँ पे टिक फॉर्म पे लगे रहते हैं, या फिर कभी कभी नहीं लगे रहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ फाइनिंग ज्वाइनिंग की। तो देखो, जब ज्वाइनिंग डेट आपकी होती है ना, तो आप जाते हो कंपनी में, जाते हो तो आपको वहां पर सारे जितने भी आपके बैच में बंदे ज्वाइन होने वाले हैं, ठीक है, या फिर अदर बैच के भी जितने बंदे ज्वाइन होने वाले हैं, तो वो सारे लोग एक रूम में, ट्रेनिंग रूम में बैठा देते हैं। ट्रेनिंग रूम में 1 by 1 सब लोग आते हैं, अपना अपना भाषण देते हैं वहां जगह, मतलब एक तरीके से एडवाइस करते हैं आपको कि भाई लॉजिस्टिक वाले अलग एडवाइस करेंगे कि आपको कैब वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, सीट बेल्ट बांधना है, वो सारी ओटीपी वगैरह डालनी है, फलाने ठिकाने, वो चीजें बताते हैं। उसके बाद आपको किट प्रोवाइड की जाएगी। किट में आपको बैग, डायरी और आपका पेन वगैरह, सारी बोतल वगैरह सारी चीजें रहती हैं, कफ रहता है, ठीक है, कब किसी किसी को बोतल भी प्रोवाइड की जाती है, वो चीज आपको मिलेंगी। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, आपको अटेंडेंस के बारे में बताया जाएगा, कैसे अटेंडेंस पोर्टल पे ओपन करना है, आपको अटेंडेंस डेली लगानी है, आपका रूटीन बताया जाएगा, सारी चीजें आपको गाइड करी जाएंगी, किसी भी सैलरी स्लिप वगैरह डिस्कस नहीं करनी है, सारी चीजें आपको वहाँ पे समझाई जाएंगी। जिस दिन आपको वहाँ पे फर्स्ट टाइम होगा तो उस दिन आपको खाना प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको टोकन पकड़ा जाएगा, उस टोकन को लेकर आप जाओगे वहाँ पे, जो वेंडर होगा खाना वाला उसको पकड़ाओगे, आप प्लेट उठा के वहाँ पे खाना स्टार्ट कर दोगे, लेके मतलब खाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। वो वहाँ पे जाने के बाद आपका वहाँ पे काम खत्म, किट वगैरह मिल जाती है, साथ में आपको उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट आपका बैंक खाता खोला जाता है। खाता भी 4, उसमें ICICI बैंक ऑफ, एक HDFC और एक HSBC और एक और रहता है वो एक्सिस बैंक, ये 4 बैंक रहता है, उनमें खाता खोल दिया था आपका। भाई उस दिन का काम खत्म, जिस दिन आप वो उस दिन समझ लो आपका वो लास्ट बिल्डिंग, मतलब लास्ट डे होगा उस बिल्डिंग में। उसके बाद भाई आप घर आ जाओगे, फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है कि भाई हमारा सब कुछ तो हो गया, अब हम कब जाएंगे कंपनी, क्योंकि हमारे पास तो कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया। आपके लिए बता दूं, आपका जो ट्रेनर होगा या फिर आपका मैनेजर होगा, वो अपने बंदों को काउंट करेगा कि मेरे बेंच में कितने बंदे हैं, तो वो उसके बाद ट्रेनर सिलेक्ट करेगा। ट्रेनर आपको कॉल करेगा कि भाई उस दिन आओ, और आपको एड्रेस बता देगा, वो दूसरी बिल्डिंग में आना है, उसकी जस्ट बराबर बिल्डिंग में आना है, जिसको हम ऑक्सीजन बिल्डिंग बोलते हैं। उस दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद अपना भाई अपना आपको एक यहाँ पर डायरी पकड़ाई जाएगी, वो डायरी में आप नोट करोगे ट्रेनिंग वगैरह की सारी बातें, लेकिन वो डायरी आपको ट्रेनर के पास ही जमा करनी होगी, क्योंकि भाई ये प्राइवेसी है कि आप कभी भी अंदर का सामान बाहर और बाहर का सामान अंदर नहीं लेके जा सकते। बाकायदा तुम्हारा फोन भी लॉकर रूम में जमा होगा, ठीक है। फोन अलाउ रहने के लिए भाई एक अलग कार्ड बनता है, BYOD वाला कार्ड, वो आपके लिए अगर प्रोसेस में रिक्वायर्ड है तो आपको वो कार्ड बनेगा। अगर आपके प्रोसेस में फोन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको कार्ड नहीं बनेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई फाइनली आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रोसेस है, वो सारी चीजें मैंने आपको एक अच्छी तरह से अच्छी वे में बता दी होगी। आई होप आपको क्लियर होगा किस तरीके से क्या है। तो आपको ये भी चीज वहां पर पता लग गई होगी, जब मैंने डॉक्यूमेंट की बात की थी तो आपको भाई ग्रेजुएशन मांगा गया था, मैंने वो भी वहां पे चीज कर ली। बहुत से बंदों के कंफ्यूजिंग रहता है कि भाई इसमें कौन कैंडिडेट एलिजिबल है। अब बात कर लेता हूँ कुछ बंदे एज लिमिट की बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज क्राइटेरिया वालों को भी एक चीज मैं बता दूं, देखो एज क्राइटेरिया में 2-3 कंडीशन बनती है, या तो आपको एक्सपीरियंस हो, या तो आप तुरंत की तुरंत पास आउट हो, मतलब ग्रेजुएशन करिए आप कंपनी ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस आपका वहां पे काउंट करा जाएगा। ये फिर गैप चलता है 1-2 साल तक का, आप बता सकते हो मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ उस तरीके की, तो आप वहां पे भी ये चीजें बता सकते हो, ठीक है। मान लो तुमने 2015 में ग्रेजुएशन करी, अब तुम अप्लाई करना चाहते हो, उस टाइम पे बाद आपने कुछ नहीं करा, मजदूरी कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप कंपनी ज्वाइन कर लेगी। या तो आपको एक्सपीरियंस हो, डिपेंड करता है एक्सपीरियंस, या फिर आप फ्रेशर ज्वाइन हो रहे हो, फ्रेशर भी ज्वाइन हो सकते हो। एज लिमिट नहीं देखी जाती, अगर इतनी भी एज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे चीजें वो सारी डाउट है क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई फाइनली हायरिंग की। हायरिंग किस तरीके से कब आएंगे, देखो भाई हायरिंग इक्का दुक्का हायरिंग चल रही है, लेकिन वो हायरिंग बल्किंग हायरिंग नहीं है, इक्का दुक्का में सिलेक्शन नहीं होने वाला। अब कुछ बंदे कमेंट करते हैं कि भाई जुगाड़ से बता दो, कुछ जुगाड़ बता दो, साइड से कुछ हो जाए, पैसा लेकर देकर कुछ हो जाए। तो देखो एक चीज बता दूं भाई, कभी भी मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, साथ में कोई जुगाड़ वगैरह नहीं है।
तैयारी करनी पड़ेगी, खुद आप खुद जाओगे, खुद अपने अपने दम पे इंटरव्यू दोगे, सारी चीजें वहां पे आपको क्लियर करोगे। यार जुलाई जुलाई में कम से कम बहुत बंदे ज्वाइन हो चुके हैं भाई। मैं तुमको ऑफर लेटर वगैरह तो नहीं दिखा सकता प्राइवेसी के कारण, लेकिन बहुत बंदे ज्वाइन हुए, मेरी यकीन मानो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बंदे आके बोलते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। कुछ बंदे तो ऐसे हैं 2-3 बार रिजेक्ट भी हुए हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा नहीं हो पाएगा। अगर तुम वाकई में तुम्हारे अंदर टैलेंटेड है तो तुम ओबियसली ज्वाइन हो जाओगे। जुगाड़ से क्या है, तुम एक बताओ, अगर मैं तुम्हें जुगाड़ से लगवा भी दूंगा ना तो तुम प्रोसेस में काम नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि टोटल तो इंग्लिश में रहता है मान लीजिए, ऊपर से फिर वो रिकॉर्ड भी मांगते हैं, तो कैसे मेंटेन करोगे, वो सारी चीजें दिक्कत है। कुछ बंदे बोलते हैं कि नहीं भाई एक बार जुगाड़ करवा दो, बाकी बात तो हम अपना देख ही लेंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई, आपको डेली कॉल पे वो ट्रेनिंग से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ट्रेनिंग भी इंग्लिश में होती है, वही चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बंदे एक बार ज्वाइन हो जाते हैं ना तो वो कैसे न कैसे हैंडल कर लेते हैं, एक इतना तो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट है भाई, आई होप आपको ये वीडियो सारी चीजें आपको डाउट से एकदम मैंने लाइन बाई लाइन आपको मैंने क्लियर करे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़े मेरे यूट्यूब चैनल से। मैं बात करता हूँ भाई हायरिंग की। हायरिंग कब तक आएंगी, देखो भाई हायरिंग चल रही है, लेकिन जैसे ही हायरिंग आएंगी, अभी हायरिंग आने वाली है, अगस्त में भी हायरिंग आएंगी, ऐसा नहीं है, अभी हायरिंग आने वाली है। मैं अदर फील्ड की भी मैं आपको हायरिंग बताता रहता हूँ, इसलिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, घर पे ना बैठे रहो। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है लड़कों को, क्योंकि लड़कों को घर पे ताने मिलते हैं, सुनने के लिए मिलते हैं कि भाई कमा नहीं रहा, इतना बड़ा हो गया है भाई, कब कमाएगा, तेरे कोई गुद्दे फूटेंगे तेरे अंदर से, ये सारी चीजें वहां पे सुनने को मिलती हैं घर में। आई नो दैट, समझ सकता हूँ मैं तुम्हारी बात को। तो फिर भी आप भाई खुद, अगर इतने खाली टाइम है आपके पास तो भाई इंग्लिश के बुकलरी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, मूवी वगैरह देख सकते हो, सीख सकते हो। अगर कुछ भी नहीं इंग्लिश आ रही है ना तो भाई मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप क्वेश्चन को रट लो। जो बंदे पहली बार गए ना वो वहां पे क्या क्वेश्चन पूछे गए वही सेम क्वेश्चन दोबारा पूछे जाते हैं। कोई वहां से अमेरिका से भाई अलग से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं वो लोग, आपसे पर्सनली रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी बस वो इंग्लिश देखना चाहते हैं, ना कि आपकी आपने कितना काम करा है, वो चीजें नहीं देखते कोई। आपकी इंग्लिश ठीक है, आपके अंदर दिमाग है, आप में टैलेंट है, तो वो सारी चीजें बहुत देखते हैं। बस बात कर लेता हूँ फाइनली वर्क फ्रॉम होम की। वर्क फ्रॉम होम कब मिलता है, देखो भाई फाइनली वर्क फ्रॉम होम का एक रियलिटी क्लियर कट बता दूं। वर्क फ्रॉम होम आपका ट्रेनर बताएगा, उस प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम की नीड है तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, आपके वर्क फ्रॉम होम की नीड नहीं है तो आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा। ये चीज वहां पे क्लियर कर लो। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द देखता हूँ इतनी कंपनी में, एक्सेल कंपनी में जगह नहीं है जितने बंदों को वहां पे बैठा के काम करा जाए। क्योंकि देखो एक बेंच कम से कम महीना में कम से कम 20-30 बेंच बन जाते हैं। 20-30 बेंच में मतलब एक बेंच में 20 बंदे रहते हैं, इतने तो जगह भी नहीं है भाई, कहाँ बैठेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो कुछ बंदे कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाते हैं और जो बंदे कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं ले जाते उनको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिलता है। तो वही सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है भाई, अगर आपके प्रोसेस में नीड है वर्क फ्रॉम होम की तो आपको ओबियसली ट्रेनिंग के बाद आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। ट्रेनिंग इसकी ज्यादा नहीं रहती, 1 या 2 मंथ की रहती है, डिपेंड करता है प्रोसेस वाइज प्रोसेस पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी बंदा आपके दोस्त है या स्टूडेंट है, कोई भी है, तो वो उसको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको नॉलेज हो जाए। और भाई जल्द से जल्द मैं आपको ये हायरिंग बताऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके लिए मैं बता दूं, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप और है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जिस बंदे ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे मैंने। तो मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा बहुत ज्यादा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।